टुडेज टॉपिक वाइटल साइन, असाइनमेंट ऑफ वाइटल साइन। तो हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट वाइटल साइन के कैसे बनाए जाते हैं और किस प्रकार से होते हैं वाइटल साइन के असाइनमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखा है वाइटल साइन का। इसके अंदर इंट्रोडक्शन दे रखा है इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि असेसिंग द वाइटल साइन ऑफ कार्डियल साइन इज द रूटीन मेडिकल प्रोसेस एंड सम हाउ इज द डिटर्मिनेंट द इंटरनल फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो जो फंक्शन जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो उनमें इंटरनल फंक्शन सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके साइन को मेज़र करने के लिए जो है कि वाइटल साइन का प्रयोग किया जाता है। तो वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं? बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि असाइनमेंट बनाया गया है। फिर इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है शॉर्ट में, जो कि अच्छे से दे रखी है। वाइटल साइन आर द otherwise is the conditionals coordinational sign. These are the indicators of the health status. This dedicated effectiveness of the circulatory respiratory neurons and the endocrine body functions. Vital signs are the measurements of the body most vessels functions that is reflect essential body functions including heart rate and respiratory rate. तो यहाँ पर क्या है कि वाइटल साइन कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो है कि हेल्थ यानी कि बॉडी का हेल्थ स्टेटस जो है कि जानने के लिए यूज़ भी किए जाते हैं। खासकर ये जो हमारे बॉडी के मेन ऑर्गन होते हैं उनको फंक्शनल जो है कि पता करने के लिए जो है कि इसका यूज़ किया जाता है। फिर पर्पस, किस पर्पज से जो हम वाइटल साइन जो है कि लेते हैं वो पर्पस यहाँ पर दे रखे हैं। डायग्नोस्टिक पर्पस, थेरेपेटिक पर्पस के कारण। फिर इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर इक्विपमेंट्स से दे रखे हैं स्टेथोस्कोप, स्फैग्नोमेनोमीटर, थर्मामीटर, सेकंड हैंड वॉच, रेड एंड ब्लू पेन, पेंसिल, वाइटल साइन शीट, कॉटन स्वैबिन, बॉवेल, डिस्पोजल ग्लव्स ऑफ इफ अवेलेबल, डायरेक्टली रिसीव किडनी डिश। यहाँ पर इस प्रकार के कुछ आर्टिकल्स होते हैं। फिर बॉडी टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है। द हीट्स ऑफ द बॉडी मेजरिंग ऑफ द डिग्री। तो बॉडी की हीट मेजर की जाती है डिग्री में। दिस डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ हीट लॉस। तो यहाँ पर जो है कि प्रोडक्शन ऑफ हीट लॉस होता है वो उसको मेज़र किया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97.0 फ़ारेनहाइट से 99.5 फ़ारेनहाइट तक होता है। टू काइंड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर यानी कि बॉडी टेम्परेचर जो होता है दो टाइप से होते हैं। कोर टेम्परेचर होता है और एक सरफेस टेम्परेचर होता है। इज द टेम्परेचर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, इट इज द रिमेन इज कंसिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम 37 डिग्री सेल्सियस विथ इज द रेंज ऑफ 37.5 डिग्री सेल्सियस। इट इज द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो जो बॉडी के जो टिश्यूज जो होते हैं डीप यानी कि अंदर जो होते हैं ज़्यादा ही डीप, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो है कि कोर टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। रिमेन रिलेटिवली कंसेंट है मेजरिंग विद द थर्मामीटर से जो है कि टेम्परेचर पता लगाया जाता है। फिर सरफेस टेम्परेचर जो होता है, सरफेस बॉडी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, फैट सेल्स एंड इट इज द फॉलोज द रिस्पॉन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जो फैट टिश्यू जो होते हैं यानी कि सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होता है उनका टेम्परेचर जो है कि मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पर दो टाइप से हमने जो है कि टेम्परेचर पढ़े हैं। पहला है कोर टेम्परेचर और सेकंड है सरफेस टेम्परेचर। तो दो तरह के टेम्परेचर होते हैं। फिर साइट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, तो कौन कहाँ साइड से जो है कि मेज़र कर सकते हैं? तो फर्स्ट है ओरल कैविटी, सेकंड है रेक्टल, थर्ड है एक्सिलरी और टेम्पेनिक। तो ये चारों जगह से जो है कि बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है। फिर थर्मोमीटर, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर जो होता है जिससे जो है कि बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। फिर ओरल थर्मामीटर, टेम्परेचर कैन बी टेकन इज द बाय माउथ यूजिंग either the classic glass thermometer or is the more modern digital thermometer or that is use of the electrical probe to measure by body temperature। तो थर्मामीटर क्या होता है? ग्लास का होता है जो है कि माउथ में बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए यूज़ किया जाता है। और सेकंड जो होता है डीजल, जो है कि डीजल जो होता है वो एक्सलेरी जो साइड होती है वहाँ से बॉडी टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। डिजिटल जो थर्मामीटर होता है। फिर एडवांटेज क्या होते हैं? इजी एक्सेप्टेड, कंफर्ट होता है। डिसएडवांटेज, इट इज कैन लीड टू फॉल्स रीडिंग, इट इज पर्सन हैज टेकन इट इज हॉट कोल्ड एज ड्रिंक बाय माउथ, हैज स्मोकेड सो वेट इट फॉर द लास्ट 10-50 मिनट आफ्टर मील्स ऑफ स्मोकिंग। तो जो ग्लास वाला जो माउथ से अगर हम जो एक की टेम्परेचर लेंगे तो उससे बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। अगर ज़्यादा किस कारण हो सकता है कि यहाँ पर अगर स्मोकिंग करी होगी या फिर कोल्ड यानी कि कुछ ठंडा खाया होगा या फिर ड्रिंकिंग करी होगी तो उससे भी क्या बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होगा। तो इसका ये डिसएडवांटेज होता है माउथ से जो है कि टेम्परेचर लेने पर।
फिर यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, थर्मामीटर का कुछ इस प्रकार से जो है कि स्ट्रक्चर होता है। ये देख सकते हो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन दे रखे कौन कौन से इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स, तो यानी कि 7 ईयर से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उन्हीं का जो है कि ये जो टेम्परेचर लिया जाता है एप्लीबिलिस्टिक ऑफ मेंटली इफ पेशेंट। तो मेंटली पेशेंट का जो है कि नहीं लिया जा सकता। फिर अनकॉन्शियस पेशेंट client receive to oxygen client with his persistent cough and cooperative on in severe pain, surgery of mouth, nasal obstruction if his patient has nasal or gastric tube is placed। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पर देख सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि ओरल से टेम्परेचर नहीं लिया जा सकता, यानी कि अनकॉन्शियस पेशेंट के ओरल से जो है कि टेम्परेचर नहीं लिया जा सकता। और जो क्लाइंट जो रिसीव करता है ऑक्सीजन, जिसने जो माउथ से ऑक्सीजन ले रहा है उसका टेम्परेचर नहीं लिया जा सकता है। और जो अनकॉपरेट यानी कि जो कॉपरेट नहीं करता उसके माउथ से टेम्परेचर नहीं लिया जा सकता है। जिसकी सर्जरी माउथ से हुई है उससे भी हम जो है कि यहाँ पर माउथ से टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके देख सकते हो। फिर रेक्टल टेम्परेचर जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर रेट टेम्परेचर टेकन इज द रेक्टली यूजिंग ए ग्लास और डिजिटल थर्मामीटर। तो ग्लास और डिजिटली थर्मामीटर यूज़ किया जाता है रेक्टल से, जो कि बच्चों में ज़्यादातर लिया जाता है रेक्टम और एनएस के थ्रू। फिर यहाँ पर है इसकी प्रोसेस किस प्रकार से जो है कि रेक्टल से टेम्परेचर लिया जाता है। फिर इसके डिसएडवांटेज यहाँ पर देख सकते हो, इंजरी और तो रेक्टम में इंजरीज और होने के जो चांसेस होते ज़्यादा होते हैं। इट इज़ द इम्पोरेबल फॉर द पेशेंट विथ डायरिया और एनल फीसर्स। तो यहाँ पर डायरिया और एनल फीसर्स होने के चांसेस हो जा सकते हैं डिसएडवांटेज में। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख सकते हो, रेक्टल और पेरिनियल सर्जरी हुई है तो वहाँ से नहीं ले सकते। और फीकल इन्फेक्शन होता है तो जिसके कारण जो है कि वहाँ से जो हम बॉडी टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। रेक्टल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, रेक्टल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर न्यू बॉर्न इन्फेंट्स के जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो रेक्टल से नहीं ले सकते हैं। फिर एक्सलेटरी टेम्परेचर यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर टेम्परेचर कैन बी टेकन अंडर द आर्म यूजिंग द ग्लास डिजिटल थर्मोमीटर टेकन इज बाय दिस रूट एंड बिलो 0.3 to 0.4 डिग्री एफ लोअर देन इज दोज टेम्परेचर टेकन बाय माउथ। तो एक्सलेटरी टेम्परेचर क्या होता है कि एक्सलेटरी जो साइड होती है वहाँ पर जो है कि थर्मामीटर जो होता है डिजिटल और ग्लास दोनों यूज़ किए जा सकते हैं और जिनकी मदद से जो है कि टेम्परेचर लिया जा सकता है। यहाँ पर जो होता है 0.3 और 0.4 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है वो कम होता है, माउथ से कम होता है। फीवर इट इज़ द डिफाइंड एज द रीज इन द बॉडी टेम्परेचर अबव द 99 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर। फिर जो इस कंडीशन इससे ऊपर होएगा या फिर इस कंडीशन होगा तो उसे फीवर कहते हैं। फिर हाइपोथर्मिया टेम्परेचर फ्लॉज बिलो द 95 फ़ारेनहाइट टू 35 सेल्सियस। तो यहाँ पर 95 डिग्री से कम और 35 डिग्री से कम होगा तो हाइपोथर्मिया कहलाएगा। फिर टेम्पेनिक टेम्परेचर, तो टेम्पेनिक टेम्परेचर यहाँ पर देख सकते हो प्लस इनटू द क्लाइंट इज द आउटर ईयर तो कैनल। तो यहाँ पर जो ईयर की जो कैनल होती है उसके अंदर जो है कि टेम्पेरिक में जो है कि टेम्परेचर लिया जा सकता है वहाँ से। इट इज़ अ रिफ्लेक्टेड तो कवर बॉडी टेम्परेचर, तो यहाँ पर कोर बॉडी टेम्परेचर इसकी मदद से लिया जा सकता है। इट इज़ अ रेड इज एक्सटेंसिबल एंड परमिट्स रैपिड टेम्परेचर रिगार्डिंग इज द पेडियाट्रिक और अनकॉन्शियस पेशेंट। तो यहाँ पर जो पेडियाट्रिक यानी जो बच्चे होते हैं उनसे और जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनका टेम्परिंग मेम्ब्रेन लिया जाता है, यानी कि टेम्परिंग जो है कि टेम्परेचर लिया जाता है। इज़ अ वेरी फास्ट मेथड इज़ 1-2 सेकेंड, यानी कि 102 सेकेंड में इससे टेम्परेचर लिया जा सकता है। फिर यहाँ पर पल्स, तो पल्स यहाँ पर देख सकते हो व्हेन दिस लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्ट इन द फोर्स। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ से जो पल्स जनरेट होती है उसे ही पल्स कहते हैं। About the 70 ml of blood into the aorta and the arteries, the walls of the arteries begin the elastic expand and the wave of the blood passes only as the expand again expression the recall of the arteries in this pulse is a service and indications of the frequency of the heart rate। तो यहाँ पर जो पूरा जो जब ब्लड फ्लो 70 ml जो ब्लड जो है कि फ्लो हो जाता है उसके बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहाँ से जो एक पल्स यानी कि जो बीप जो जनरेट होती है वो पल्स कहलाती है।
रेट इज़ द नंबर ऑफ पल्स है बीट इन दिस मिनट। तो जो पल्स होती है इसको मिनट में जो काउंट किया जा सकता है। नॉर्मल पल्स रेट जो होती है हार्ट रेट भी कहते हैं। 60 to 100 पर मिनट जो होती है वो नॉर्मल पल्स होती है। और बीट में अगर सुनी जाए तो 1 मिनट में 72 बीट्स पर मिनट होती है। और रिदम रेगुलर और इनरेगुलर हो सकती है। वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ द एट्रियल वॉल। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर SpO2 जो है कि उसका डायग्राम दे रखा है, अच्छे से देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। पल्स ऑक्सीमीटर। फिर रिस्पायरेशन की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। रिस्पायरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, इट इज ऑक्सीजन इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को इंटेक किया जाता है बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि बॉडी से बाहर किया जा सकता है रिस्पायरेशन की प्रोसेस में। Respiration rate is the number of time a person breathe in a minute of breath include the inspiration and expiration। फिर नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट जो होती है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। फिर टेकीपेनिया यहाँ पर देख सकते हो जिसके अंदर क्या होता है कि इंक्रीज रिस्पायरेशन रेट ओवर 24 ब्रीथ्स पर मिनट। तो यानी कि 24 ब्रीथ से ज़्यादा अगर होगी 25, 26, 27 तो उसे क्या है कि टेकीपेनिया के अंदर जो है कि काउंट किया जाता है। फिर यहाँ पर ब्रेडीपेनिया डिक्रीज रिस्पायरेशन रेट लेस देन 10 ब्रीथ्स पर मिनट। यानी ब्रेडीपेनिया के अंदर क्या हुआ कि जो 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 रिस्पायरेशन है वो रिस्पायरेशन रेट जो है कि कम यानी कि डाउन हुई है तो उसे ब्रेडीपेनिया कहा जाएगा। फिर यहाँ पर एपेनिया टोटल एसेंशियल ऑफ ब्रीथिंग। तो यहाँ पर जो क्या होता है कि एपेनिया यानी कि जो ब्रीथिंग हो उसमें अपसेंट यानी कि ब्रीथिंग लेने में ब्रीथिंग अपसेंट रहेगी तो उसे अपेनिया कहा जाएगा। अपसेंट यानी कि नहीं ले पाएगा। फिर डिस्पेनिया यानी कि डिफिकल्टी ब्रीथिंग में, डिफिकल्टी होना ब्रीथिंग में। तो यहाँ पर जो है कि थर्मामीटर का डायग्राम BP यानी कि जो स्पाइक्नोमोनोमीटर होता है इसका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर इज द मेजरिंग ऑफ द प्रेशर ऑफ द फोर्स ब्लड इज ऑन द वॉल ऑफ यूर एड्रेस। तो ब्लड प्रेशर यानी कि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसका प्रेशर कितना होता है जिसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर इज द आर्टरीज व्हेन दिस हार्ट एंड इज बीट इज द पासेस ब्लड आउट ऑफ द बॉडी, जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट रेट बिलो द बीट्स। तो यहाँ क्या होता है आर्टरी से जो हार्ट रेट जो होती है उसे बीट्स को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है फॉर द हेल्दी एंड एडल्ट तो 120 से 80 mmG जो होता है ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल। सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 89 mmHg जो होता है। फिर आगे यहाँ पर हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपोटेंशन जो होता है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है कि लो हो जाता है जिसकी कंडीशन में 90-60 mmHg होता है जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। फिर कंक्लूजन यहाँ पर दे रखा है, कंक्लूजन इसका यहाँ पर देख सकते हो। अगर ये असाइनमेंट अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।